तो प्रशासन अलर्ट है। रिपोर्ट आपने देखी, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा सख्त की गई है। दरअसल मेरठ की बात हो, संभल की बात हो या मथुरा नगरी की बात हो, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसके अलावा कानपुर से लेकर चित्रकूट तक ये पूरा रीजन आपको बता रहे हैं। लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या नगरी, वाराणसी, काशी, मिर्जापुर में भी पुलिस के पुख्ता इंतजामात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि परेशानी कोई भी ना हो। रामनवमी का त्योहार है और ऐसे में यात्राएं भी निकाली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिला। धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरों की बात हो, ड्रोन कैमरों की बात हो, उससे निगरानी रखी जा रही है। मंदिर में एंटी सैबोटाज चेकिंग की जा रही है, यानी कि डबल चेकिंग हो रही है और साथ ही साथ ट्रबल स्पॉट्स पर ज्यादातर सतर्कता रखी जा रही है। जहां पर लग रहा है कि संवेदनशील इलाके हैं वहां पर खास तौर पर पुलिस की तैनाती है। रेलवे, बस स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे कि यहां पर भी कोई परेशानी ना हो। तो चाहे बात पुलिस स्टेशन की हो, बस स्टेशन की हो, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, ऐसे में यहां पर पुख्ता इंतजाम। अब आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते दिखाई दिए। रामनवमी का तो त्योहार है ही, साथ ही नवमी नवरात्रि का 9वां दिन, जब हर साल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते दिखे। जहां छोटी छोटी कन्याओं का उन्होंने पूजन किया, पैर धोए और उसके बाद उनको माला पहनाते दिखाई दे रहे हैं, पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं, चुनरी उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये शक्ति साधना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस बार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, थाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये छोटी छोटी कन्या यहाँ पर पहुंचती हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पैर धुलाते हैं, पानी से पैर धोते हैं, उसके बाद तिलक लगाते हैं, चुनरी पहनाते हैं। अब एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शक्ति साधना, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी कन्याओं की पूजा अर्चना करते, उनकी आरती उतारते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जो भोज वहां पर खिलाया जाता है, जो कन्याओं को प्रसाद खिलाया जाता है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जहां खाना खिलाते, भोजन कराते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले पूजन किया गया, पैर धुलाए गए, चुनरी उड़ाई गई और आरती उतारी गई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको भोज खिलाते भी दिखाई दे रहे हैं। हर साल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना करने के बाद, शक्ति साधना करने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। अयोध्या धाम में भी उत्सव और उमंग का माहौल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अयोध्या धाम प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हुए हैं। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश भी है।
तो सुना आपने किस तरीके से इस बार भी कन्या पूजन किया गया और साथ ही किस तरीके से देश का विकास हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया रखी, लेकिन ना सिर्फ देश में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, बल्कि देश विदेशों की बात करें तो नेपाल में भी साफ तौर पर उत्सव देखने को मिला। रामनवमी की धूम नजर आई। नेपाल में राजधानी काठमांडू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां की मंदिर की ये तस्वीरें, हर साल वहां पर धूमधाम से रामनवमी का त्योहार बनाया जाता है। ये परंपरा है, वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे थे। एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रामनवमी की धूम कैसे देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़े बजाए गए। जो वहाँ का परंपरागत नृत्य होता है वो मंदिर में किया गया। ढोल नगाड़े बजाकर उत्सव मनाते दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालु। भारी भीड़ श्रद्धालुओं की मंदिर में भी नजर आई। लंबी कतारें देखने को मिली। नेपाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर साल की तरह रामनवमी की धूम इस साल भी नेपाल में। और हमारे सहयोगी सागर नेपाल में ही मौजूद है। क्या तस्वीरें थी रामनवमी पर नेपाल की, और वहां पर इस त्योहार को किस तरह से मनाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। काठमांडू और पूरे नेपाल भर में लगातार देखिए लोग दर्शन पूजन करने के लिए प्रभु श्री राम के पहुंच रहे हैं मंदिरों में। जिस मंदिर में मैं खड़ा हूं लगभग 200 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। देखिए लोग पहले यहां पर पहुंच रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, फिर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे नेपाल में देखिए जगह जगह इसी तरह का माहौल है। आज इस मंदिर में देखिए 1.5 लाख दीप यहाँ पर जलाए जाएंगे। 3 कुंटल फूलों से पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने हमें मर्यादा में रहने की बात सिखाई, प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव को लेकर पूरे नेपाल में इसी तरह का देखिए माहौल हमें दिखाई दे रहा है। और आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये नेपाल की तस्वीरें और रिपोर्ट आप वहां पर देख रहे थे किस तरीके से वहां पर इंतजाम। लेकिन अब आपको संभल लिए चलते हैं, जहां पर सत्यव्रत पुलिस चौकी बनकर तैयार है। निर्माण कार्य जब शुरू हुआ था तब भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से साज सज्जा यहां पर की गई। आज रामनवमी का उत्सव है, नवरात्रि का 9वां दिन, और वहां पर यानी कि संभल में किस तरह से ना सिर्फ उद्घाटन होता है बल्कि धूमधाम से इसका उद्घाटन के साथ ही लोगों में उत्सव का माहौल देखने को मिलता है। हिंसा के बाद संभल में लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिएगा। महाभारत के रथ की पेंटिंग, सत्यव्रत चौकी का ना सिर्फ निर्माण हुआ है बल्कि इस चौकी के जरिए पुलिस प्रशासन की संभल के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रहेगी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं पेंटिंग की, जो वहां पर लगाई गई है। महाभारत के रथ की ये पेंटिंग है। इससे आगे बढ़ते हुए एक और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वहां लोगों की भीड़ देखने को मिली। ना सिर्फ पुलिस प्रशासन के लोग बल्कि जो स्थानीय लोग थे, जो संभल के रहने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया ना सिर्फ इस फैसले का, बल्कि जब उद्घाटन हुआ तो वहां पर मुस्लिम समाज के लोग नजर आए। उद्घाटन के दौरान उन्होंने स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन की टीम, संभल के स्थानीय लोग, और खास तौर पर खास बात कि मुस्लिम समाज के लोग भी इस दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, बच्ची ने चौकी का उद्घाटन किया। जी हाँ, नवरात्रि का 9वां दिन, और ये तस्वीर देखिए अपने आप में बहुत अद्भुत हो जाती है। बच्ची ने चौकी का उद्घाटन किया। इस दौरान जो संभल के एसपी है वो भी मौके पर मौजूद रहे और डीएम भी मौजूद रहे। साथ ही ये बच्ची जो है तस्वीरों में दिखाई दे रही है। संभल के एसपी, डीएम और सीओ की बात करें तो उनकी भूमिका शुरू से ही बड़ी देखने को मिली है। हिंसा के बाद से ही पुख्ता इंतजामात संभल में देखने को मिले थे। सत्यव्रत चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। डीएम एसपी ने हवन किया संभल यूपी में। जब सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन हुआ उस दौरान जो संभल के डीएम है वो वहां पूजा अर्चना करते दिखाई दिए।